हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो हम लोग का सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल जीके, ठीक है, जिसका प्रैक्टिस सेट होगा आज। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, जो कि 1 और 2 आपका प्लेलिस्ट बिहार जीके प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है, जिसमें 1 और 2 है। उसको जाकर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। कह रहा है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। ऑप्शन है आपका 52 और 18, 54 और 18, 54 और 22, 56 और 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 54 और 22 है। कितना? 54 एवं 22। 54 आपका लोकसभा का और 22 जो था का राज्यसभा का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन है 4, 6, 8, 9, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख्यमंत्री। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। कह रहा है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन हमारा कि विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा का अध्यक्ष। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद का सबसे कम समय तक रहे। कर निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। मतलब कौन से मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे जो अपने पद पर सबसे कम समय तक रहे। ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतीश प्रसाद सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। ऑप्शन है आपका भागलपुर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ठीक है। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कर बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन है 2, 3, 6 और 7, ठीक है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6।
11 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कह रहा है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। ऑप्शन है राज्यपाल को, जिला परिषद उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को, जिला दंडा अधिकारी को। ठीक है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा जिला दंडा अधिकारी को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। कह रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि सटा हुआ। ऑप्शन है किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन है कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी, खगड़पुर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर श्रेणी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। ऑप्शन है कटिहार, गया, किशनगंज, भागलपुर। ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया। कह रहा है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया। ऑप्शन है 2010, 2015, 2017, 2020। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी 2015। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, मतलब जूट उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन है पटना, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। 19 नंबर क्वेश्चन है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। ऑप्शन है कैवाल मिट्टी, तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए कैवाल मिट्टी। 20 नंबर क्वेश्चन है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। कह रहा है कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन है छपरा के निकट, चौसा के निकट, मुंगेर के निकट, पहलेजा के निकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी चौसा के निकट। 21 नंबर क्वेश्चन है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दरभंगा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपका सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, गोमुख कुंड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का डी गोमुख कुंड। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है कोसी, गंडक, बागमती, सोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 1 कोसी नदी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार
2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो पटना, भोजपुर, शेखपुरा, गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। कह रहा है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, सहरसा। 26 नंबर क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हरि सिंह देव, महेश सिंह देव, नरसिंह देव, राम सिंह देव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी कि बिहार मुंगेर जो है मुंगेर थी? ऑप्शन है हमारा महिपाल प्रथम, देवपाल, धर्मपाल, रामपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? कह रहा है कि दरभंगा में एक दुर्ग एक जामा मस्जिद निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ऑप्शन है नुहानी शासकों से, पाल शासकों से, चेरो शासकों से, कर्नाट शासकों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, चेरो शासकों से। 30 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किससे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किससे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? ऑप्शन है हमारा दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, नुसरत शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, दरिया खान नुहानी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? ऑप्शन आपका 26 जून 1539, 25 मई 1540, 25 मार्च 1539, 31 मार्च 1539 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर है 26 जून 1539 है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। ऑप्शन आपका सासाराम में, पटना में, दिल्ली में, बंगाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, सासाराम में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। कह कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा किस में है? तारीख ए फिरोज शाही में है, तारीख ए दाऊदी में है, तारीख ए शेर शाही में है, तबकात ए नासरी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, तारीख ए दाऊदी में है। 34 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शन है मान सिंह, खान ए खानम, महाबत खां, बहादुर खां। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, खान ए खानम। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से किस
सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? ऑप्शन है हमारा मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक फोक्सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल के व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? क्वेश्चन है कि मुगल शासक फोक्सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल से व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन है 1713, 1717, 1719, 1720। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी 1717 में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? किस मुगल शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारक कब बना? ऑप्शन है आपका 1620, 1664, 1640, 1632। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी 1664। 40 नंबर क्वेश्चन है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, पीटर मुंडी, जॉन स्मिथ, जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर है रॉल्फ फिच। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन 16 मार्च 1917, 16 दिसंबर 1916, 19 दिसंबर 1916, 10 मार्च 1916। इसका आंसर हो जाएगा 41 का भी 16 दिसंबर 1916। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया में, पटना में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी पटना में। 43 नंबर क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किससे फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था किससे फांसी की सजा हुई थी? प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, भगत सिंह, कामता प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस। चलिए आगे चलते हम 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारा कर्नल हिक्की, विलियम टेलर, एफ जी सलाई, टी जिब्रन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी एफ जी सलाई। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? ऑप्शन हमारा मेगास्थनीज, हेनसोंग, फैयान, राफल पिंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 24वें तीर्थक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम, लुबनी, चंपानगरी, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभलेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? अशोक के स्तंभलेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, टोपरा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी टोपरा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था?
कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ऑप्शन है आपका वसुमित्र, अश्वघोष, वसुदेव, वानभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। 49 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है हमारा महाकश्यप, साबाकामी, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्क। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस्क। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? कर हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? ऑप्शन है हमारा शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। चलिए, इस तरीक़ा से हम लोग का यहाँ पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी तरीक़ा से हम लोग का आगे भी वीडियो आएगा। और आप चाहते हैं कि आपको बिहार स्पेशल 1000 क्वेश्चन मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पर डे 50-50 क्वेश्चन मिल ले। और जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। चलिए, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।